हेलो दोस्तों, मैं सब चैनल से आपके इस यूट्यूब चैनल पे टॉपर्स वाला पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। देखिए, हम लोग का रीजनिंग प्रैक्टिस सेट 1 हो गया। आज हमारी दूसरी क्लास है। आइए हम लोग इसका पहला सवाल करते हैं दूसरी क्लास का। देखिए दिया है F1 F1 कामा F2 कामा F3 कामा F4 और F5 एक बेंच पर बैठे हैं। F4 F2 के बिल्कुल बाएं ओर बैठा है, F3 F5 के बिल्कुल दाएं ओर बैठा है, F1 एक सिरे पर बैठा है और F2 का केवल एक पड़ोसी है। ठीक, मान लीजिए कोई टेबल है, ये कोई टेबल है यानी बेंच है, उस पर 5 लोग बैठे हैं, F1 F2 F3 F4 F5। अब यहाँ से शुरू करते हैं। F4 F2 के बिल्कुल बाएं ओर बैठा है, F4 जो है F2 के बिल्कुल बाएं ओर बैठा है। तो देखिए F2 के बिल्कुल बाएं, मान लीजिए F2 है, इधर जाएंगे तो दाएं हो जाएगा, इधर आएंगे तो बायां हो जाएगा। जो उनका दायां है वो हमारा भी दायां, जो उनका बायां है वो हमारा भी बायां रहेगा। F2 के बिल्कुल बाएं, F2 के बिल्कुल बाएं रहेगा F4, तो यहाँ पे F4 कर लीजिए। ठीक, अब वो पढ़िए F3 कामा F5 के बिल्कुल दाएं ओर बैठा है। तो देखिए यहाँ पर आपका F3 नहीं है तो छोड़ दीजिए। F1 एक सिरे पर बैठा है, F1 एक सिरे पर बैठा है और F2 का केवल एक पड़ोसी है, F2 का केवल एक पड़ोसी है। तो इन मित्रों में से प्रत्येक तरफ 2 मित्रों के साथ बीच में कौन बैठा है। देखिए यहाँ से फिर से पढ़िए F3 कामा F5 के बिल्कुल दाएं ओर बैठा है, F3 F5 के बिल्कुल दाएं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दूँ F3, मैं F3 जो है F5 के बिल्कुल दाएं ओर, तो मैं यहाँ पे F5 बना दे रहा हूँ। F5 के बिल्कुल दाएं ओर बैठा है। ठीक, उसके बाद F1 एक सिरे पर बैठा है। अब F1 इधर भी बैठ सकता है, इधर भी बैठ सकता है। F1 एक सिरे पर बैठा है और F2 का केवल एक पड़ोसी है, F2 का केवल एक ही पड़ोसी है, बस यही है, इधर नहीं रहना चाहिए। अगर इधर आएगा तब 2 पड़ोसी, ये भी हो जाता है, ये भी हो जाता है, इधर नहीं आएगा तो F1 इधर आ जाएगा। ठीक, अब आपका सही है। F2 को एक पड़ोसी, तो इन मित्रों में से प्रत्येक तरफ 2 मित्रों के साथ बीच में कौन बैठा है। प्रत्येक तरफ, इधर भी 2 मित्र हैं आपस में, इधर भी 2 मित्र, क्योंकि बोला प्रत्येक तरफ, तो बीच में कौन बैठा है F3। हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पहले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो सवाल है ये सीटिंग अरेंजमेंट से, बैठक व्यवस्थीकरण से है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देख दिया है RNOWQ और C एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। RW के बाईं ओर है जो O के सामने है, ON के बाईं ओर बैठा है, CW के बगल में नहीं है, Q के बाईं ओर कौन बैठा है। देखिए ये भी सीटिंग अरेंजमेंट से सवाल है, ट्राई करते हैं। RNOWQ और C एक गोलाकार मेज के इर्द गिर्द केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। RW के पहले बनाते हैं एक गोलाकार मेज, और यहाँ पर उसका केंद्र है। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। केंद्र की तरफ मुंह बना लीजिए, 2 3 4 5 6, देखिए 6 बन गए। अब देखिए उसके बाद केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। RW के बाईं ओर, मैं लिख देता हूँ RW के बाईं, तो W के बाईं इधर उसका, अगर इसका दाएं इधर होगा तो हम लोग का भी इधर होगा, अगर इसका बाएं इधर तो हम लोग का भी बाएं होगा। RW के बाईं ओर है, W के बाईं ओर R, यहाँ पे आ जाएगा R, ये दाया जाएगा ये बाया जाएगा। ठीक, उसके बाद जो O के सामने है, तो देखिए दे दिया है जो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द होता है जो कि, तो देखिए जो O के सामने, ये जो किसके लिए आ रहा है, तो जो के सामने कौन सा वर्ड पहले आएगा, ये W इसके लिए आएगा। जो O के सामने है कौन है, W, तो W के सामने कौन है, O। O N के बाईं ओर बैठा है, O जो है N के बाईं ओर, N के बाईं ओर, देखिए O N के बाईं ओर बैठा है।
तो देखिए एन के बाईं ओर मैं लिख लेता हूँ एन। देखिए अगर इधर जाएगा तो दाया हो जाएगा, उधर जाएगा तो बाया। तो एन के बाईं ओर कौन बैठा है? ओ। ये भी हो गया। सी डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठा है। सी जो है वो डब्ल्यू के बगल में नहीं बैठा। तो अगर यहाँ पर सी नहीं बैठेगा तो एक ही जगह बचा है, तो सी यहाँ बैठेगा। नहीं बैठा है तो क्यू के बाईं ओर कौन बैठा है? तो देखिए सब हो गया, बस यहाँ पे क्या लिखना है? WRNOC। यहाँ बच गया क्यू, यहाँ पे क्यू लिख देंगे। क्या बचा? क्यू के बाई ओर। तो क्यू के बाई ओर, अगर क्यू के इधर जाएंगे तो दाया आ जाएगा, इधर आएंगे तो बाया हो जाएगा। तो क्यू के बाई ओर कौन बैठा है? डब्लू। तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही जवाब हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। देखिए दिया वे निम्न वेन आरेखों में से उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए दे रहा है महिलाओं, डॉक्टरों, कवियों, यानी इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन निश्चित रूप से होगा? देखिए महिलाओं पहले बनाते हैं। क्या सभी महिला डॉक्टर हो सकती हैं? कहीं नहीं, सभी महिला कुछ डॉक्टर महिला भी होते हैं, कुछ डॉक्टर पुरुष भी होते हैं। तो आप सभी नहीं कहते, तो कुछ महिला डॉक्टर हो सकते हैं, ये महिला हो जाएगा। मैं महिला को यहाँ से लिखता हूँ, ये महिला या कुछ महिला डॉक्टर हो सकती हैं। डी फॉर डॉक्टर। अब देखिए क्या क्या सभी कवि महिला हो सकती है? नहीं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कुछ महिला कवि हो सकते हैं। क्या सभी सभी कवि डॉक्टर हो सकते हैं? नहीं, कुछ कवि डॉक्टर हो सकते हैं। हम दोनों में लेके चलेंगे, कुछ कवि, यानी बोल देंगे पोएट्री। पी फॉर पोएट्री। पोएट्री मतलब होता है कवि। तो ये महिला हो गया, ये डॉक्टर हो गया, ये पोएट्री कवि हो गया। तो ऐसा ऑप्शन किस में है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। एक क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। देखिए दिया है नीचे दिए गए समीकरण को गणित के अनुसार सही बनाने के लिए कौन से दो चिन्हों को आपस में बदलना होगा? तो देखिए हम लोग एक एक ऑप्शन चेक करते चलेंगे। देखिए यहाँ माइनस है, यहाँ गुणा है। तो जहाँ माइनस लिखे वहाँ पे गुणा लिखेंगे, जहाँ गुणा दिखे वहाँ माइनस लिखेंगे। तो देखिए 64, यहाँ पे गुणा दिख गया, लेकिन हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस। माइनस का 2 प्लस का 24 भागे 3। यहाँ माइनस दिख गया तो माइनस जगह क्या लिखेंगे? गुणा लिखेंगे। देखिए यहाँ पे गुणा दिखा था तो माइनस लिखे थे, यहाँ माइनस दिखा तो गुणा लिखेंगे। गुणे 8 और बराबर लिखेंगे 96। तो देखिए 64 माइनस 2 प्लस का 24/3 गुणे 8 बराबर में 96। तो 3 एकम 3, 3 8 24। तो 64 माइनस 2 प्लस 8 गुणे 8 8 64 बराबर 96। देखिए 4 में से 2 गया 2, 62 प्लस 64 बराबर 96। 4 2 6 6 6 12 126 बराबर 96। देखिए लेफ्ट हैंड साइड बराबर है क्या राइट हैंड साइड के? आप कहेंगे नहीं बराबर नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब आइए ऑप्शन नंबर बी पे। ठीक, देखिए जहाँ प्लस दिखेगा वहाँ भाग लिखेंगे, जहाँ भाग दिखेगा वहाँ प्लस लिखेंगे। तो लिखेंगे 64 गुणे 2। यहाँ देखिए यहाँ प्लस दिख गया है, हम लोग क्या लिखेंगे? भाग। भाग 24। फिर जहाँ भाग दिखेंगे वहाँ क्या लिखेंगे? प्लस 3 माइनस 8 बराबर में 96। तो देखिए 64 गुणे 2 24 प्लस 3 माइनस 8 बराबर 96। तो 2 से 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूना के 4, फिर 4 से काटेंगे। तो देखिए 64 एकम 64 बटे में क्या गया? 12 प्लस का 3 माइनस का 8 बराबर में 96। 4 3 12, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 2 24, 4 से 24, फिर 16/3 आ गया। तो देखिए 16/3 प्लस का 3 माइनस का 8 बराबर में 96। 3 3 9, 3 3 9, 9 16 25, 25/3 माइनस 8 बराबर 96। तो देखिए 25 से भाग देंगे। देखिए 3 8 24, 3 8 24, 25 से 24 गया 1/3
3 बराबर 96 आएगा नहीं आएगा, तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर भी गलत हो जाएगा। सी वाला करके देखते हैं। ठीक, सी वाला, जहाँ गुणा दिखेगा वहाँ भाग लिखेंगे, जहाँ भाग दिखेगा वहाँ गुणा लिखेंगे। तो देखिए 64 गुणा दिख गया तो वहाँ भाग लिखेंगे 2 प्लस का 24, जहाँ भाग दिखेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे गुणा, गुणा हो गया 3 माइनस का 8 बराबर में 96। यहाँ देखिए 64 बटे में भाग है तो बटे में 2 प्लस का 24 गुणे 3 माइनस 8 बराबर में 96। 2 से काटेंगे 64 तो 2 एकम 2 2 थे 6, 2 दूना के 4, 32 प्लस का 24 गुणे 3 माइनस 8 बराबर में 96। 32 प्लस का 24 थे 72 माइनस 8 बराबर में 96। 2 और 2 4, 7 3 10, 104 माइनस 8 बराबर में 96। 14 में से 8 गया 6 है 9 बचा 96 बराबर 96। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, आप कहेंगे बिल्कुल बराबर है, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। देखिए दिया है निम्न विकल्पों में से वह संख्या ज्ञात कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। देखिए 7 13 84, 4 19 72, 8 14 क्वेश्चन मार्क। तो देखिए ये सवाल कोडिंग डिकोडिंग में ही आता है या कभी कभी सीरीज में भी आता है, ज़्यादातर कहीं सीरीज में ही आता है। तो देखिए 7 13, अभी गुणा करते 13 7 91, 19 चौको 19 को 19 और 19 7 19 चौको 76, 19 चौको 76 दिया है 72, 14 8 112। तो डायरेक्ट तो गुणा करने में नहीं आ रहा है। देखिए 13 7 91, अगर हम 13 को 12 से गुणा करते हैं 12 7 84, यहाँ 18 18 18 चौको 72। ठीक, यहाँ पे 13 8 104। देखिए क्या करते हैं, देखिए कैसे इसका लॉजिक है। 7 गुणे में ब्रैकेट में 13 माइनस का 1 बराबर में 84। देखिए 7 गुणे 13 में से गया 12, 12 12 7 84 आ गया। उसी तरह 4 गुणे 19 माइनस 1 बराबर में 72। तो 4 गुणे 19 में से गया 18, 18 चौको 72। अब ये वाला 8 गुणे 14 ब्रैकेट में लिखे 14 माइनस 1 बराबर क्वेश्चन मार्क, क्या आएगा। तो 8 गुणे 14 से गया 13, 13 13 8 104। हमारा राइट आंसर कितना हो गया 104। क्या किया है, जो बीच वाला अंक है उसमें से एक घटाकर 13 में से गया 12, 12 7 84, 19 में से गया 18, 18 चौको 72, 14 में से घटाएंगे 13, 13 8 104। तो हमारा ऑप्शन नंबर है सही जवाब है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए दिया है दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन, उस शब्द को चुने जो दिए गए शब्दों के समान है और इसलिए उसी समूह से संबंधित है। खीरा, कद्दू, गाजर। ऑप्शन दिया है आम, सेब, चेरी। आम क्या है, फल है। सेब क्या है, फल है। चेरी क्या है, फल है। आलू क्या है, सब्जी है। देखिए खीरा, कद्दू, गाजर, ये सब क्या है। देखिए गाजर आता है सब्जी में, लेकिन सब लोग फल कहते हैं, सब्जी में आता है। खीरा भी सब्जी है, कद्दू भी सब्जी है, गाजर भी सब्जी है और आलू भी क्या है, सब्जी है। इसलिए आलू हमारा सही जवाब हो जाएगा। बाकी ये आम, सेब, चेरी ये सब क्या है, फल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए दिया है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। देखिए हमारा सवाल है जेड बी अनुपात ए वाई समानुपात एच जे अनुपात किससे संबंधित है। तो देखिए जेड किस पे आता है, 26 पे, बी 2 पे, ए किस पे आता है, 1 पे, वाई 25 पे आता है, एच 8 पे, जे 10 पे।
देखिए जेड 26 पे आता है और ए आता है 1 पे, यानी जेड जेड का अपोजिट क्या होता है, ए होता है। उसी तरह बी आता है 2 पे। अपोजिट का मतलब हो जाए, मतलब दोनों लेटर्स जोड़कर 27 होना चाहिए। तो 26 और 1 27 क्यों होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद रिपीट कर देते हैं 26 के बाद। देखिए ये 25 है और ये 2 है, ये 2 है और ये 25 है। तो दो का अपोजिट कितना होगा, 25 होगा, क्योंकि इन दोनों का योग कितना हो गया, 27। तो इसलिए अब इसके बाद आएंगे 8 पे। 8 का अपोजिट क्या होगा, 8 में कितना जोड़ेंगे कि 27 हो जाए, यानी 27 में से 8 घटाएं तो कितना हो जाएगा, 19। 19 पे आपको क्या आता है, यस आता है। फिर उसी तरह जे, जे का अपोजिट कितना होता है, 17। 17 और 10 17, 17 पे क्या आता है, क्यू आता है। तो यस क्यू हमारा सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। देखिए दिया है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला को पूरा करें। देखिए नंबर सीरीज का सवाल है। 620 का 670 का 722 का 776। तो देखिए 620 कामा 670 कामा 722 कामा 776 कामा, यानी कि यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए 620 से गए 670 पे, कितना प्लस हुआ, प्लस का 50 हो गया। ठीक, फिर 670 से गए 722 पे, तो 2 में से 0 गया 2, फिर 12 7 गया 5, फिर 6 कट गया, तो यहाँ प्लस 50, यहाँ प्लस 52। फिर उसके बाद जाएगा 722 से 776 पे, तो 6 में से 2 गया 4, 7 में से 2 गया 5, यहाँ 7 कट गया, यहाँ प्लस 50 प्लस 52 प्लस 54। देखिए अब 50 से जाएंगे 52 पे, कितना हो रहा है, प्लस का 2। 52 से जाएंगे 54 पे, कितना हो रहा है, प्लस का 2। अब 54 से यहाँ आगे आएंगे तो प्लस का 2 होगा। तो देखो 50 और 2 52, 52 और 2 54, तो 54 और 2 56। तो यहाँ पे कितना होगा, प्लस का 56। तो 776 में 56 जोड़ दीजिए, 776 में 56। तो 6 6 12 2 हासिल 1, 7 5 12 हासिल 1, 13 3 हासिल 1, 7 और 1 8, 832 हमारा सही जवाब हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। आइए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। देखिए दिया है निम्न में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में पैटर्न को पूरा करेगी। आकृति को घुमाने की अनुमति नहीं है, आप आकृति को नहीं घुमा सकते हैं। पहले बोल दिया ये प्रश्न आकृति है, ये उत्तर आकृति, ये ऑप्शन है ABCD। तो देखिए इसको अगर हम लोग पूरा एक बनाएंगे तो कैसे बनेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो सबसे पहले आप तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, ऐसे मिला देंगे बॉक्स को। तो ऐसा तो बॉक्स ऐसे सब में मिला है। फिर देखा जो गोला है, एक सर्कल इसमें मिला दिया जाएगा। और देखिए सर्कल किस में है, इसमें नहीं है। सर्कल का मतलब क्या होगा, ये ऐसे रहना चाहिए, ऐसे। ये तो अंदर का है, तो अंदर का नहीं बनाना है। देखिए ये इसमें नहीं है, ये गलत है। इसमें देखिए ये दिया है ना, वैसे ये हो सकता है, इसमें भी दिया है, ये भी हो सकता है। इसमें नहीं दिया तो ये गलत हो जाएगा, ए और डी कट गया। फिर उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर ऐसे किया गया है, फिर यहाँ पर किया गया है, फिर यहाँ पे किया गया है। अब हम लोग इसको यहाँ पे करेंगे और सब में एक एक लाइन है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मैं भी यहाँ पे कर दूँगा। अब देखिए इसमें यहाँ पर है, इसे भी यहाँ पर है। ठीक, उसके बाद तो देखिए ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, तो इससे ये मिल कर आइए, फिर इससे जाएगी, अब इससे ये मिल के जाएगी, और ये वाली जो लाइन है इससे इसे मिल कर आएगी। ठीक, तो देखिए वैसी लाइन किसमें है, ये वाला इसमें आ गया, हर जाके इसमें चला गया, ये भी इसमें चला गया। ठीक, तो हमारा ऑप्शन नंबर भी सही जवाब हो जाएगा। देखिए सी वाला नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, तो देखिए ये जो हिस्सा है ये उधर का चला गया है, उधर का नहीं, इसमें ये वाली पाइप मतलब मिलनी चाहिए। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन से क्वेश्चन नंबर 10 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। यदि L बराबर 7 और A बराबर 22 और JAIL 38 तो थी बराबर। देखिए इस प्रैक्टिस सेट का सबसे अच्छा सवाल है।
और ये सोचने पे आपको मजबूर कर देगा जब आप लगाएंगे तो यूज करके वीडियो को। तो देखिए मैं तो बताते रहा हूँ, यदि यल बराबर 7, यल बराबर कितना दिया है 7, यल कितना पे आता है 12 पे, 12 पे आता है। अगर आप 12 में से 5 घटा देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। तो देखिए 7 आ गया। उसी तरह ए बराबर कितना है 22, ए बराबर कितना है 22 है। देखिए इसमें से कितना घटा है 5। देखिए एक एक किस पर आता है अपोजिट में देखेंगे। अगर देखिए आप एक में से 5 घटाएंगे तो 22 नहीं आएगा। तो एक का अपोजिट कितना होता है 27 होता है। एक अपोजिट 27 होता है। जेड कितने पे आता है 26 पे, ए कितने आएगा 27, बी 28, सी 29। हम लोग ए को मानते हैं 27, क्या मानेंगे 27। 27 में से कितना घटाएंगे 22, 22 आ जाए 5। तो देखिए 27 से 5 घटाती है तो कितना आ गया 22 आ गया, 22 आ गया। देखिए इसमें से -5, इसमें से -5। अब लिखेंगे जेल को, जे ए आई यल। तो देखिए जे कितने पे आता है, जे आता है आपका 10 पे। 10 में से कितना घटाएंगे तो 100 में 5 किया तो 5 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। फिर देखें ए कितने पे है 27 पे। 27 में से कितना घटाएंगे 5, 27 से 5 घटाते हैं तो 22 आएगा। फिर आई है, आई कितने पे आता है 9 पे, 9 में से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 4। उसी तरह यल कितने पे है 12 पे, 12 से 5 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7। अब इन सबको जोड़िए 5, 22, 4, 7। इस जेल का कोड दिया था 38। आप सबको जोड़ दीजिए 5 + 22 + 4 + 7। देखिए 7 4 सॉरी 7 4 11, 11 2 13, 13 5 18 को 88 बचा 1 2 और 1 3। तो देखिए जेल का कोड 38 आ गया ना, सॉरी 38 है। उसी तरह थिप का कोड लेके आना है आपको, तो जोड़ दीजिए थिप का कोड। देखिए थिप कितने पे आता है 20, 20 में से 5 घटाएंगे तो 15 आएगा। ऐसे डायरेक्ट जोड़ते जाइए। यस कितने पे आता है 8 पे, 8 में से 5 घटाएंगे तो 3, तो 3 लिख दीजिए। उसी तरह आई कितने पे आता है 9 पे, 9 में से 5 घटाएंगे कितने पे आएगा 4, तो प्लस का 4 जोड़िए। फिर उसी तरह 5, उसी तरह कितना है 5, 5 को आप किस तरह लेंगे। देखिए 26 पे क्या आता है जेड, 27 पे ए आता है, 27 पे 28 पे देखिए ई आता है 5 पे। तो 5 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 0। तो अब फिलहाल 0 लिखिए। फिर ये कितना आता है 6 पे, 6 में से 5 घटाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 लीजिए। आप सबको जोड़ दीजिए, जोड़ दीजिए 1 0 1 1 4 5 5 3 8 15 और 8 23। देखिए ऑप्शन में 23 है नहीं है, तो हम ई को 5 माने तो आप ई का 5 मत मानिए। देखिए 26 पे क्या आता है जेड आता है, 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, 30 पे डी, 31 पे आपको क्या आएगा ई। 31 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 26। यहाँ पे 26 लिखिए। आप देखिए आप उत्तर आ जाएगा 26 और 1 27, 27 4 31, 31 और 3 34, 34 और 15 34 और 15 कितना 49। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 49। तो हमारा थिप का कोड कितना हो जाएगा 49, हमारा सही जवाब है। देखिए कितना बढ़िया सवाल था। आप लोग जब पीयूष करके करेंगे सवाल तो सोचने मजबूर करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। लिखा है दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। निष्कर्ष और कथन, ये कथन है ये निष्कर्ष है, इन दोनों को ध्यान से पढ़ना है और निर्णय करें कि कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है, यानी कौन सा इसमें से निष्कर्ष है जो कथन के अनुसार वो चल रहा है अनुसरण करता है। तो देखिए कथन को आप लोग को 100% सही मानना है, वो चाहे कुछ भी लिखा रहे। देखिए कथन दिया है अनुपस्थिति हृदय को स्नेहशील बना देती है। अनुपस्थिति का मतलब होता है गैर हाजिरी। स्नेहशील मतलब बोल सकते हैं याद दिलाना, यादगार बनाती है। यादगार नहीं कर सकते, याद दिलाती है मतलब कि तरसाती है, बेचैन कर देती है, मतलब उसको याद करता या करती है। तो देखिए निष्कर्ष कर रहा है उपस्थिति दिल की स्नेहशील को कम करती है। तो देखिए दिल की बात तो इसमें कहा ही नहीं है,
इसलिए हमारा निष्कर्ष पहला अनुसरण नहीं करेगा। दूसरा कह रहा है दो लोगों के बीच की दूरी उन्हें अनुपस्थिति व्यक्ति के लिए दर्शाती है। सही बात है, जब दो लोग रहेंगे और जब दूरी बना लेंगे गैर हाजिरी में तो उन व्यक्ति के लिए क्या करेगी, दर्शाएगी, याद दिलाएगी। तो कथन के अनुसार दूसरा वाला हमारा जो निष्कर्ष है वो बिल्कुल सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आइए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। यदि एक दर्पण को एक्स वाई रेखा पर रखा जाता है तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति नीचे दी गई आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब होगी। तो देखिए ये हमारा प्रश्न आकृति है, ये हमारा उत्तर आकृति है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी डी, ये हमारा चारों ऑप्शन है उत्तर आकृति में। तो देखिए नीचे की तरफ आकृति के नीचे की तरफ क्या रखा है, दर्पण। दर्पण बोलते हैं शीशा। अगर आप यहाँ शीशा रखेंगे तो जब शीशा रखेंगे तो उसकी परछाई किधर बनेगी, वही आपसे पूछ रहा है। तो देखिए नीचे रख रहे हैं तो ये वाला जो त्रिभुज है ये ऊपर बनेगा। कहाँ पे बनेगा, ऊपर बनेगा। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज देखिए साइड में बन गया, गलत। यहाँ पे त्रिभुज ऊपर बना है, तो जब ये त्रिभुज ऊपर बनेगा तो गोला कहाँ आएगा, नीचे। ऊपर त्रिभुज, गोला नीचे, चाहे गोला यहाँ पे आ गया, ये भी इससे गलत हो गया। अब देखिए ये ऊपर त्रिभुज कहाँ है, इधर दाएं इधर बाएं, तो त्रिभुज बाएं तरफ है, ऊपर भी जाए तब भी बाएं तरफ। लेकिन यहाँ कहाँ गया, दाएं की तरफ, ये गलत है। यहाँ पे देखिए त्रिभुज ऊपर है, बाएं तरफ है, गोला नीचे है, बाएं तरफ। ये हमारा ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। यानी क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए दिया उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या से पहली संख्या संबंधित है। तो 625 अनुपात 529 समानुपात 1225 अनुपात क्या आएगा। तो देखिए 625 अनुपात 529 समानुपात 1225 अनुपात क्वेश्चन मार्क। देखिए 625 किसका वर्ग है, हम कहेंगे 25 का वर्ग है। किसका, 25 का। अनुपात 529 किसका वर्ग है, 23 का वर्ग है। किसका है, 23। तो 25 से गया 23 पे, कितना माइनस हो रहा है, माइनस का 2 हो रहा है। उसी तरह 1225 किसका वर्ग है, 35 का वर्ग है। तो 35 का इसमें से 2 घटा देंगे, 35 में से 2 गया 33। 33 किसका वर्ग, 33 का वर्ग कितना होगा, 1089। कितना होगा, 1089। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। देखिए जब आप मैथ और रीजनिंग लगाते हैं तो आपको 1 से लेकर 50 तक वर्ग और 1 से लेकर 50 तक घनमूल आपको याद होना चाहिए। तो देखिए 33 का वर्ग होता है 1089। देखिए 31 का वर्ग होता है 961, 32 का 1024, 33 का 1089, 34 का 1156, 35 का 1296, 35 का 1225 होता है, सॉरी 35 का 1225 होता है। तो देखिए आपको याद रहना चाहिए 1 से लेकर 50 तक वर्ग और 1 से लेकर 50 तक घनमूल आपको याद रहना चाहिए। तो देखिए आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और 13 क्वेश्चन आज हम लोग किए हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। देखिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अगर आप सब्सक्राइब करते रहेंगे, लाइक करते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मुझे और वीडियो बनाने की जिज्ञासा और आएगी। तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।